वो टॉपिक के बारे में आइडिया दे दूंगा कि इस टॉपिक में करना क्या है आपको। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आएंगे आपको करना क्या है। आपके पास एक बॉक्स होता है या फिर कुछ भी होगा, आपको उसमें पेंट करना होगा। और पेंट करेंगे तो किसी न किसी कलर से पेंट करेंगे। उसके अंदर कोई ना कोई एनिमेंट होगा। जिस भी एनिमेंट से हम पेंट करेंगे तो उस एनिमेंट के हमसे मोल्स पूछेगा, या तो एटम पूछेगा, या तो है ना कुछ ना वेट पूछेगा, कुछ ना कुछ तीनों में से कुछ ना कुछ पूछेगा। तो हमको क्वेश्चन के साथ हैंडल करना है। कुछ नहीं करना, आपको पहले वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम निकालना है। सेकंड स्टेप में आपको डेंसिटी से वॉल्यूम का इंटू कर देना है। ठीक है। और ये सब करने के बाद आप इससे आपको सेकंड स्टेप में अगर ये आप ये करते हैं तो आपका मास आ जाएगा। आपका मास आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम निकालना है। सेकंड स्टेप में आपको डेंसिटी से वॉल्यूम का इंटू कर देना है, जिससे कि आपको मास आ जाएगा। डेंसिटी से जब आप वॉल्यूम का इंटू करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा। और ये आपको समझ दिए होंगे दोनों, है ना, वॉल्यूम और डेंसिटी। देन जब आपके पास मास आ जाएगा तो आप वेट मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है मोल इज टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। है ना। आपके पास वेट आ ही गया, ये मास क्या है, वेट ही तो है। वेट आ गया। मॉलिक्यूलर वेट आपको एलिमेंट का दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर आपको याद ही रहता है, हमेशा हमें याद ही रहता है बच्चों को। है ना। तो मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स आ गए तो एटम मॉलिक्यूल्स निकालना इजी थिंग है ना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपके पास डेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है, 7.9, 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके। सेकंड थिंग क्या है, ये तो फर्स्ट थिंग है, ये तो फर्स्ट कुछ नहीं है ये, है ना। डेंसिटी हुई है। सेकंड में आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर। और थिकनेस दी हुई है, थिकनेस दी हुई है 0.05 सेंटीमीटर। आप जो बताइए वॉल्यूम, मैंने क्या कहा था फर्स्ट टाइम में, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के क्या करोगे आप, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, ये क्या होता है आपका, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। थिकनेस क्या है आपकी, मोटाई है, मोटाई यानी कि हाइट हो गई आपकी। ठीक है। या फिर आप कुछ मान सकते हैं, वो तो इकाई है सेंटीमीटर मीटर की। सो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है हमारा, इंटू हैच। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया तो दिया है हमको 0.05 मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पे एक बात है, जो एरिया दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में है, और बाकी सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये बस मीटर स्क्वायर में है। इसको भी सेंटीमीटर करना होगा, इसको भी सेंटीमीटर करना होगा, तभी तो हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करो। कैसे करेंगे, 0.05 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, करने की सीधी ट्रिक है। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, ये जानते हैं। तो एम की जगह 100 सेंटीमीटर आता है, तो रख दो, पुट कर दो, क्या बात है। 0.05 एम की जगह 100 सेंटीमीटर पुट करना है, कर दिया पुट हमने। स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। ओके। तो फिर कर दो स्क्वायर इसका पूरे का। 0.05 ब्रैकेट के अंदर 100 का स्क्वायर करा तो 10 की पावर 4 हो गया, यहाँ पे 100 स्क्वायर हो गया। ओके। 10 की पावर 4 बाहर निकल गया, 0.05 इंटू 10 की पावर 4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया 10 की पावर 4 में, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया ये, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 गया 2, 5 इंटू 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, आप चेंज कैसे करते हैं यूनिट्स। सो हमारा ये भी सेंटीमीटर में, यही सेंटीमीटर है। अब हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, जो हमको फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, एरिया एरिया और जो थिकनेस है आपकी हाइट है उसका इंटू कर दो। तो कर दो इंटू। एरिया क्या था हमारा, एरिया था 5 इंटू 10 की पावर 2। थिकनेस कितनी थी हमारी, 0.05। सब सेंटीमीटर में है तो हमारा वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम का में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके। तो पॉइंट आया, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, 2 से 2 कट गए, है ना। 5 से 25 आ गया। तो वॉल्यूम हमारा आ गया 25। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया, ये स्टेप्स हमारे, है ना, 1 2 एंड 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में आपको डेंसिटी से इंटू करना है वॉल्यूम का। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है। तो डेंसिटी हमारी है 7.9, वॉल्यूम हमारा है 25। तो जब इंटू करेंगे तो पहले तो पॉइंट रहा है, नीचे जीरो बढ़ाया। ठीक है। 2 5 5 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना।
ठीक है, 79 इंटू 5/2, ये आपको कुछ आ गया। ठीक है, आगे आगे आप करिए मत ही, बाद में कट जाएंगे कुछ, नंबर कट जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है आपका, आपको ये आपका मास है ना, ये वेट है आपका, ये क्या है, वेट, ये क्या है आपका, वेट है, इस वेट है ना, मास है आपका, वेट है ना। तो मोल्स निकालते हैं यहाँ से, फर्स्ट स्टेप यही है ना, मोल्स निकालेंगे। मोल्स इधर, तो वेट, वेट क्या है आपका, वेट तो आ गया आपका 79 इंटू 5/2। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है क्वेश्चन में, 108 है, 108 दिया हुआ है। 108 किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, जल्दी बताओ। हाँ, सिल्वर के लिए होता है ना, सिल्वर के लिए होता है 108। तो रख दिया उसको, नीचे पुट कर दिया। तो सब सॉल्व करेंगे इसको, है ना, तो आपका मोल्स आ जाएगा, है ना। अब मोल्स आपका आ गया है, मोल्स कोई भी नंबर आया, मोल्स आ गई है वहाँ। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एटम्स के बारे में। क्वेश्चन ने पूछा है एटम्स, एटम्स कैसे निकालते हैं, एटम्स कैसे निकालते हैं, एटम्स निकालते हैं जब आपको मोल्स आ गया ना, तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। वेट तो आपका पहले ही आ गया था, अगर वो आपसे वेट पूछता तो वेट तो आपका पहले ही आ गया। अगर मोल्स पूछता तो मोल्स भी आ गए, है ना। उसने एटम पूछा है ना, तीसरा स्टेप एटम पूछा उसने, तो एटम मोल्स निकालना है, सब कुछ आ जाएगा। एटम कैसे निकालते हैं, एटम निकालते हैं मोल्स इज इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, है ना, एटम्स अपन एन ए। एन ए होता है आपका ए फॉर एवोगेड्रो नंबर, ए फॉर एवोगेड्रो, एन फॉर नंबर, एवोगेड्रो नंबर है ये, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना। ये क्या है, एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो, एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर सब जानते हैं। एवोगेड्रो नंबर क्या होता है, एवोगेड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सब याद, सबको याद रहता है बच्चों को, है ना, सबने पढ़ा है ना 11th में, कोई बड़ी बात नहीं है। सो वो सबको पता है कितना है, इतना है। एन निकालना है, एन सबको पता रहता है। सीधे इसका उधर नहीं जाओ, इंटू कर डायरेक्ट इसका, है ना, पुट कर दो एन को इधर, 79 इंटू 5/2 इंटू 108। एन को उधर नहीं जाएंगे तो कितना आएगा, इसका इसका इंटू हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज टू एन, है ना। तो आपका आंसर आ गया, एटम्स आ गए। इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। देखिए 10 की पावर 23 में आपका आंसर पूछा है, यानी कि कुछ से भी इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 11.01 आएगा। सो 11 आपका इंटीजर है, तो यही आपका आंसर होगा। इंटीजर बन लेना है ना आपको, है ना, इंटीजर लेना है, तो इट इज इंटीजर। आप ठीक है, आप कर देना डिवाइड होगा। ओके, अरे दिखना नहीं क्या, वीडियो बहुत छोटी बन गई, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको 11 इंटीजर आएगा, 11 इंटीजर आएगा, जो आपका आंसर है, ठीक है। ए एन, आप नंबर ऑफ एटम्स आपका आंसर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल meet in next video. Thank you for watching this. Bye bye.